हम करने वाले हैं एक चैलेंज। इट्स कॉल्ड द हेड स्टैंड चैलेंज। ज़ैनो कहाँ गए? सी व्हाट नानी इज डूइंग। मुझसे ना हुआ तो मेरा पोपट हो जाएगा मेरी मम्मी के सामने। मिर्ची, आपको पापा की याद आ रही है कि नहीं आ रही है? कल ये बिना वजह टीवी में धीरज को देख के रो रहा था। इतनी बारिश में इतना मेकअप करके भगवान जी से क्या मांगने जा रहे हो दोनों? पहले ये बताओ। मोदी आना है तो इतनी एक्टिंग करता है नींद आने की। इतना हाई फाई कौन देता है? क्या हुआ है? आज मेरी डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के साथ एक जूम कॉल स्केड्यूल्ड है। हाउ इज ही राइट नाउ? व्हाट इज ही फीलिंग? इज ही ओके? इज ही हेल्दी? आफ्टर दिस शो लॉकअप, व्हाट इज इन स्टोर फॉर हिम? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, विल ही विन दिस शो? हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के नाश्ते में है ब्रेड पकौड़े। पिंकी दीदी हमारी ब्रेड लाने गई है और उसकी स्टफिंग की तैयारी हमने कर ली है। बट बिफोर वी गेट टू फुल विद सच अ हैवी ब्रेकफास्ट, हम करने वाले हैं एक चैलेंज। इट्स कॉल्ड द हेड स्टैंड चैलेंज। जो जीतेगा उसको ब्रेड पकौड़े मिलेंगे। और मम्मी को जैसे ही मैंने बोला कि मैं व्लॉग करने वाली हूँ, कह रही टी शर्ट लाना मेरी दूसरी तरह। हीरोइन इज वेरी इमेज कॉन्शियस, तो अब वो टी शर्ट चेंज करेंगी। और जी हाँ, मेरी मम्मी भी हेड स्टैंड करेंगी। देखते हैं ये कौन जीतता है चैलेंज। मम्मी आपकी उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल की मेरी मम्मी अब हेड स्टैंड अटेम्प्ट करेंगी। नहीं, अभी ऐसे मत बना। अरे नहीं बना रही मैं, ट्रायल है, अगर अच्छा हो गया तो गलती से फिर। ज़ैनो कहाँ गए? सी व्हाट नानी इज डूइंग। वाओ, ज़ैनो सिटिंग हियर। क्लैप फॉर नानी। वाओ, ऑसम। मम्मी आपके तो पैर हवा में है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओए होए, ओए होए। अच्छा, योगा करती हो? ब्लशिंग। एकदम सिर नहीं ऊंचा करी दे मम्मा, थोड़ी देर सिर थल्ले रखी दा है। एकदम ब्लड सर्कुलेशन ऐसे हो जाता है वरना। ठीक है ठीक है, समझ गए हम कि विन्नी इतनी फिट कैसे है, क्योंकि उसकी मम्मी देखिए। मम्मी चलो देन, आपकी टर्न है अब। नहीं, अब आपकी टर्न है मम्मा। अब मेरी टर्न है, चलो वेरी गुड। नानी और मैं पहले योगा क्लास जाते थे साथ में। वहाँ पे सारी आंटियाँ जो भी बाकी सब स्टूडेंट्स थे वो अपना अपना करते थे, मैं नानी अलग से कंपटीशन। और अगर किसी और को भी देख लिया, शी सॉ सम अदर पीयर कि वो देखो वो जा उनसे बेटर करने की, नानी को ऐसे नहीं है, वो किਵੇਂ कर लेगी, मैं करके दिखाऊंगी। मैं भी करूँ? तो आप करो पहले। नहीं पहले आप करो। आप करो ना, करो ना पहले। अच्छा ठीक है भैया, लेडीज फर्स्ट। देखो मैं इतना वो टैलेंट तो अपना दिखा रही हूँ, मुझसे ना हुआ तो मेरा पोपट हो जाएगा मेरी मम्मी के सामने। मम्मी के आगे पोपट मत कराना भगवान। पहले अपना सही टिका दिया, ठीक है, सही है, ऊपर किया, टोस पे चलते चलते आ गए, ठीक है, नेड़े ले आना एकदम। हाँ, फिर जो सारा वजन है अपने पेट पे करना है। तो मेरे से होगा कि नहीं पता नहीं। पेट के बल, पेट खींच के रखना है। हाँ। वाओ, क्लैपिंग। वाओ मासी, ज़ैनो डोंट। और फिर नीचे आने का भी यही है। हाँ, धीरे धीरे आओ। वैसे होगा कि नहीं पता नहीं, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस। पहले ये फोल्ड किया। जब मैं जिनके बोल कर रही होती ना योगा, ते ओने सिखा देना सी हमें। हाँ, फिर नीचे रखना है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सारा आया होता है। फिर धीरे धीरे क्लैप करो, क्लैप करो। मम्मी क्लैप करो नानी। प्रैक्टिस मतलब अब आपको ब्रेड पकौड़ा मिलेगा। जब ज़ैन पैदा नहीं हुआ था मैं बहुत बढ़िया योगा किया करती थी, लेकिन अब जब से वो पैदा हुआ तब से मैंने योगा की ही नहीं है। तो ये बस हाँ करा रही हूँ जो ये वही। अरे भाई बोलने के लिए देता कोई बोलिए, मेरी मसल मेमोरी है, सिर्फ मसल मेमोरी से ही किया है, प्रैक्टिस थोड़ी करती हूँ मैं। तो वही होनी चाहिए, कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो तब मैं एब्स वैब्स नहीं करती थी पहले, लेकिन तब भी मेरे एब्स थे, क्योंकि इसमें ना कोर यहाँ पे बहुत जोर पड़ता है। तो जिसको भी पेट वेट कम करना है उनको बता दूं कि हेड स्टैंड वेड स्टैंड करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोर टाइटनिंग होती है ना। चलो ज़ैन की बारी। ये देखो कार्टून आदमी। चलो मैं करवा रही हूँ आपको। ये तो मेरा बेटा है, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने अच्छा किया। अब आप मेरे बेटे हो, आपको मेरे से भी अच्छा करना है। चलो सब क्लैपिंग करेंगे। चलो इसका हेड स्टैंड देखिए, 2 and 3। इसकी टी शर्ट टक करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ा है मम्मा ने। वेरी गुड।
कम ऑन, शाबाश। ये लो मिर्ची, मिर्ची खानी है। बाली दो ना। और बड़ी। ओके, बाय बाय। Thank you. First round we are going to do is like unmask it, where we are going to give you questions. They are going to just tell me whether it's true or lie. आ गया, जाओ रख दे Bank account. यमी। सो गाइज, हमारा जो पॉडकास्ट था मेरे और धीरज का इज़ नाउ लाइव ऑन बालाजी टेलीफिल्म्स यूट्यूब। मैंने एक्चुअली स्टोरी भी शेयर की है अपने इंस्टाग्राम पे, तो यू गाइज कैन ऑलवेज फॉलो द लिंक और यू कैन गो टू बालाजीज यूट्यूब हैंडल। और जैसी मैं अभी लग रही हूँ और जैसी मैं यहाँ लग रही हूँ उसमें बहुत फ़र्क है गाइज। मेकअप और हेयर से बहुत फ़र्क पड़ता है, बट दिस इज़ व्हाट यू गॉट। Actually, I've never had that issue because he's all about his family and his wife and his children and all that. But I also feel he's human, and I mean that's something we will. मतलब अच्छे ज़बरदस्ती controversy create करें, but we'll cross that bridge when we get there. But I don't think that's going to happen. पिका तू सरप्राइज क्या है बाल्टी के अंदर? ओ फिरदौस दीदी, हमने तो आपका पानी यूज कर लिया। अब आप कैसे वॉशरूम? स्टॉप इट। ये सरप्राइज था। कोई बात नहीं। आपको पापा की याद आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टॉप बीइंग अ कार्टून। बताओ तो सही, आप फिर रो क्यों रहे थे कल ये बिना वजह टीवी में धीरज को देख के रो रहा था, और टुडे ही इज एक्टिंग लाइक एज इफ यू नो कुछ हुआ ही नहीं है। बट बच्चों का अच्छा होता है ना, मतलब दे फील समथिंग एंड देन दे फॉरगेट अबाउट इट। बट मैं जो फील कर रही हूँ रोज, उसका क्या करें? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये पॉडकास्ट आया है, और आई रिमेंबर इसका व्लॉग मैंने बहुत टाइम पहले डाला था और बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि कब आने वाला है। फाइनली इट इज़ आउट। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और ब्रेड पकौड़े खाते हुए, मौसम के मज़े लेते हुए, जस्ट यू नो सिट एट होम एंड वॉचिंग टीवी, उसका मज़ा ही कुछ और है। बट यू नो काफ़ी अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस भी थे, सो इट्स समथिंग दैट मी एंड धीरज हैव नेवर डन बिफोर। लाइक अजीब सवाल थे कि डू यू हैव अ नो किसिंग क्लॉज, कौन सी ऐसी धीरज की को एक्ट्रेस है यू नो दैट यू विल नॉट अलाउ हिम टू वर्क विद, या यू नो फॉर धीरज ऑल्सो आप अपने पीयर्स से यू नो क्या उनके बारे में क्या सोचते हो, आपको ये लगता है तो यू नो ऐसे सवाल है दैट यू नो पर्पसली ट्राई टू डिग इन टू वॉट यू थिंक, बट ऑनेस्टली हम इतना सोचते ही नहीं है ना दूसरों के बारे में, ना दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में। सो वी डोंट थिंक सो मच। इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा था कि मैं क्यों ज़बरदस्ती किसी का नाम ले लूँ, एंड यू नो व्हाट इज़ इवन द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। मम्मी बचपन में आप हमको एक चीज़ बोलते थे, आखिर आई है बड़ी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो नहीं बोलती। अब नहीं बोलती, अब आपको ही आई हुई है। क्या हुआ? ओके बंद कर रही। ओ नाइस, आपको भी बहुत एक्टिंग आई हुई है। पकड़ो इसको नाइसली। इतनी बारिश में इतना मेकअप करके भगवान जी से क्या मांगने जा रहे हो दोनों, पहले ये बताओ। मेरे 12th के अच्छे मार्क्स। ओ तुमको 12th के अच्छे मार्क्स चाहिए। मम्मी आपको क्या चाहिए था मेकअप करके जा रही हो? तो धीरज के लिए दुआ करने जा रहे हैं। अच्छा रोज जाते हैं। हाँ वो तो है। मेरे चक्कर में आप लोग भी 40 दिन का, आपका भी चलिए हो जाएगा, पता चले। मेरा एक दिन मिस हो गया लेकिन। हाँ तो तुम्हारा चलिया नहीं है। एक तो बाबा जी ने हमारी विश मान ली, अब एक और विश है। हाँ बड़ी विशें कर रहे हो। हाँ। कितनी हवा। हाँ गाड़ी नीचे है ना पार्किंग में। जैनो आप उड़ तो नहीं जाओगे? दबा दिया उसने। चलो आओ। नहीं जैन बेटा प्लीज, आप बैठते हो जहाँ पे हमेशा वहाँ बैठो ना, रोज क्यों लड़ना है एंजू से? हाय मेरे बच्चे, नाराज होने की क्या बात है? आप हमेशा क्यों अपनी दीदी से लड़ाई करते हो? आप इतने समझदार हो ना। आ जाओ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि एंजू को आगे बैठने देंगे और जैन का फेवरेट गाना लगेगा, राइट? तो हमने धुरंधर का गाना लगा दिया है, जैन का फेवरेट, और एंजू आगे बैठ गई है। Why you still sad? और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? प्रसाद भी मिलेगा वहां जाके। Don't be sad. यहाँ से ऊपर बैठते हैं ना तो प्रसाद के लिए सैड नहीं हो? तो किस लिए सैड हो फिर? क्यों सैड हो?
आप सोचो खुद में क्योंकि आपको आगे बैठना था इसलिए। बट जब ऊपर बैठते तो मम्मा के पास बैठे हो और यहाँ से सब दिखता भी है, राइट? नहीं दिख रहा है यहाँ क्या है? ये क्यों लटकाया हो? दिख नहीं रहा है। हाय कैटी। कैटी बोल रही है मुझे भी आपकी क्रॉक्स पहननी है। वन मोर? वेयर? कहाँ है? I see you. हाँ, शो में। ओ हाँ, ओ हाय। सारी बिल्लियाँ आज अंदर ही आई हैं गुरुद्वारे के। बारिश हो रही है ना बच्चे। और कितनी बारिश है वो देखो। सच में 2 फिशेस है वहाँ पे। उल्लू बनाया। सोने की एक्टिंग कर रहा था। क्रोकोडाइल। वो देखो क्रोकोडाइल उड़ के जा रहा है। देखो शार्क उड़ रही है हवा में। सच में आँख खोल के देखो। गोदी आना है तो इतनी एक्टिंग करता है नींद आने की। घर आते कपड़े क्यों उतार दिए आपने? हाँ जैन, अभी कब खुल रही है? 8 बज गए क्या? लगाओ 1-2 मिनट बाद ही, लेट ही आता है। इतनी बारिश है, मौसम तो अच्छा हो रहा है बट एक्चुअली मुंबई में रेड अलर्ट है और समायरा यहाँ पे होप कर रही है कि कल उसकी कॉलेज की भी छुट्टी हो जाए बिकॉज जनी you're pulling my hair बच्चा। It's okay. Nobody wants to go and study. ये पढ़ने का वेदर तो है ही नहीं और हमारे पास तो तब भी गाड़ी है, हमें गुरुद्वारे जाना होता है, वहाँ आराम से चले जाते हैं। बट एक्चुअली बहुत पानी भर रहा है जगह जगहों पे। मुंबई पे रेड अलर्ट है और बोला है कि वन मंकी इज ऑन द लूज, जरा उससे बच के रहना। वन शर्टलेस मंकी इज ऑन द लूज, स्टे अवे गाइस। अगर मैंने दिन वाला आई एम गोइंग टू लूज रिस्पेक्ट फॉर माय सेल्फ आई हैव टू गो बैक एंड फेस माय फैमिली माय किड्स विल से दैट व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू टोमेटो। ये तो भाई मेरे को पूछो। बीफ कितना हाँ, लग ना जाए। छिलेंगे, बैग्स छिलेंगी। इतनी जोर जोर से तुम नाच रही थी, इतना हाई फाई कौन देता? क्या हुआ है? कल छुट्टी। क्या? कल छुट्टी, कॉलेज से मैसेज आ गया है। वाह, टिक तो जा एक जगह भाई, तेरी वीडियो तो बना लूं मैं। थोड़ा ऐसा कुछ ज्यादा ही खुशी हुई थी, मेरे दांत टूट जाएंगे इतना स्माइल करके। आज का एपिसोड बहुत ही बेहतरीन था, टास्क बहुत अच्छे किए सब ने। धीरज ने भी वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो चुकी है एंड इट्स जस्ट गेटिंग मोर इंटेंस। और मैं भूल ही गई थी कि आज मेरी डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के साथ एक जूम कॉल स्केड्यूल्ड है। डॉक्टर गीतांजलि जब मेरे घर आई थी तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था अपने टैरो से कि धीरज जून जुलाई के आसपास कुछ 1-1.5 महीने का कोई रियलिटी शो करेंगे, अगर आपको याद होगा। एंड her prediction came true। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज भी उनसे बात करने के लिए, उन्हें पूछने के लिए कि हाउ इज दिस गेम गोइंग टू टर्न अराउंड फॉर धीरज और क्या वो इस गेम के विनर हो सकते हैं या नहीं। सो लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। पहले सो नाइस टू सी यू अगेन, इट्स सो लवली टू सी यू। थैंक यू सो मच। जब आप आए थे तब आपने ये कहा था कि ही विल बी डूइंग अ रियलिटी शो ओके इन जून जुलाई। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे is going to be that how is he right now? What is he feeling? Is he okay? Is he healthy? Is he strong? Is he feeling okay? I mean, that is my biggest concern as a wife, first of all. अंडरस्टैंड। आपका जरा भी कांटेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, आई डोंट नो, आई एम नॉट वॉचिंग लॉकअप एज मच, बट इतना मुझे पता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है। सो बेसिकली जो उन्होंने सोचा था ना लॉकअप का, कि एंड ही वेंट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ही वेंट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ कोर्स वी काइंड ऑफ एज यू सेड कि मैंने बताया भी था और हुआ भी था, लेकिन जो वो पॉजिटिविटी से गए थे ना, ऐसा लग रहा है ना कि तो बहुत ज्यादा उनकी पॉजिटिविटी, बहुत मायूस हो गए हैं वो। आई थिंक आधा आंसर तो मुझे अब मिल ही गया है, बट द शो हैज स्टार्टेड, इट्स बिन 1 वीक, अभी से एक ही हफ्ता हुआ है। एंड आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स कि वो इवन इफ ही इज डूइंग समथिंग इन द शो, वो इतना उठ के नहीं दिख रहा है। Because he's not like fighting and he's not all over the place and he's a mature person, but someone like Dheeraj who's dealing with things more maturely, वो इतना दिख नहीं रहा है।
तो विल दैट चेंज फॉर हिम या क्या है मतलब हाउ आई डोंट नो. सो द कार्ड्स विच आर कमिंग इज लाइक, देखिए उनको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. द सेकेंड वीक इन टू द शो ही विल स्टार्ट गेटिंग नोटिस्ड, ही विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, ही विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु विल सपोर्ट हिम. सो द पावर गेम जो है, लेट्स टॉक अबाउट द पावर गेम. Yes. पावर गेम जो है वो इनके हक पे मुझे जाता हुआ दिख रहा है. Touch wood, touch wood. I'm so happy to hear that. और सबसे important सवाल, will he win this show? So that was a very interesting session with Dr. Saxena. लेकिन वो वाला पार्ट मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगी यहाँ पे, जहाँ उन्होंने बताया कि धीरज जीतेंगे या नहीं, वरना आगे जाके थोड़ा सस्पेंस खराब हो जाता है यार. क्योंकि मुझे उम्मीद तो ये है कि वो जीतेंगे, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला है ये मैं आप सबको नहीं बताऊंगी. सो इट्स फॉर यू गाइज टू फाइंड आउट. और जो भी उनकी प्रेडिक्शन थी, अच्छी या बुरी जैसी भी, अगर वो सच हो गई देन आई विल टेल ऑल ऑफ यू गाइज कि उनकी क्या प्रेडिक्शन थी. एंड इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें. धीरज को लॉकअप सीज़न 2 में सपोर्ट करना ना भूलें. उनकी पिक्चर्स पे, उनकी वीडियोस पे ज़रूर कमेंट करें, बताइए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है आप सबको. और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. गुड नाइट.